राजस्थान में दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होना है और इस मतदान के लिए अब प्रचार तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के लिए कमान संभाल ली है, लेकिन कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा नजर लगी है। उनमें से एक सीट है कोटा। कोटा पर नजर इसलिए है क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और उनके सामने है भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, जो फायर ब्रांड नेता हैं। दरअसल इस प्रचार के दौरान अब तक व्यक्तिगत आरोप लग रहे थे, लेकिन अब प्रहलाद गुंजल ने अमित शाह के दौरे से पहले एक आरोप लगाया था, जिसका जवाब अभी तक ना ओम बिड़ला ने दिया है ना भाजपा ने दिया है। आरोप इतने बड़े हैं कि यदि इन आरोपों की बात की जाए, इन पर जवाब दिया जाए तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। राजनीतिक रूप से यह कितना बड़ा सवाल है, कितने बड़े आरोप हैं, यह तो जब आरोपों के जवाब सामने आए तब पता चलता है। लेकिन आरोप इतने बड़े हैं कि भाजपा जिस बात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती रही है, वही आरोप अब प्रहलाद गुंजल ने सीधे सीधे ओम बिड़ला पर लगाए हैं। सीधे सीधे ऐसे आरोप हैं। इन आरोपों के बीच दाऊद इब्राहिम की एंट्री भी राजस्थान के चुनाव में होती दिख रही है। सबसे पहले आप सुनिए कि प्रहलाद गुंजल ने ये आरोप लगाए क्या हैं। देखिए, 2015 से मैं प्रधानमंत्री को और सबको लिख रहा हूं पार्टी में रहते हुए। 2014 में बिड़ला जी ने जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी का पास इशू कराया पार्लियामेंट से, वो दाऊद इब्राहिम के पार्टनर जोशी गुटके वाले की गाड़ी है, जिसमें जोशी को जेल जाना पड़ा उसके संबंधों के कारण। आप नैतिकता की बातें सिखाते हो देश को। अमित शाह जी, आपका स्पीकर भारत विरोधी माफिया और टेररिस्ट के संबंधों वाली गाड़ियों में घूमता है। क्या सीबीआई लगाएंगे आप, उसमें जांच कराएंगे? आज इस पर स्पष्टीकरण देके जाएंगे आप। क्या कहना है आपका? कोटा पूछ रहा है आपसे, नहीं चलेगी ये फालतू की नैतिकता की बातें। और बता के जाइए, ये अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में जिसमें गरीब लोगों को आवास उपलब्ध होते हैं, दो कंपनियां कंसुआ और कुनाड़ी में रजिस्टर्ड है और कंपनियों को 200 400 करोड़ रुपए के रेती के टेंडर हुए हैं। कौन है इनके पीछे? जरा अमित शाह जी, इसमें ईडी भेजोगे कि नहीं भेजोगे? देश में तहलका मचा दिया आपने ईडी के नाम पर। जरा इन दोनों कंपनियों के बारे में बता के जाइए, किसकी और किसकी ईडी से जांच कराएंगे क्या आप? कच्ची बस्ती टाइप लोगों के बीच में कंपनियां रजिस्टर्ड है और 400 करोड़ के काम कर रही है, वरना आपकी बात का प्रभाव कोटा में जीरो होने वाला है। दोनों विषयों पर आज आम सभा में अमित शाह जी बोलकर जाइए। कोटा आपसे आने से पहले सवाल पूछ रहा है, मैं कोटा की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। इस पर क्या कहना है आपका? वरना आपके सारे नैतिकता के पैमाने खूंटी पे टके पड़े हैं। केवल लफाजी बयानों और अखबारों में नैतिकता नहीं होती है, आचरण में होती है, व्यवहार में होती है। जरा घोषणा करके जाइए, इन दोनों विषयों पर क्या कहना है। नमस्कार। तो सुना आपने कि यह आरोप क्या है। दरअसल प्रहलाद गुंजल का कहना है कि ओम बिड़ला जब सांसद बने 2014 के अंदर, तो उन्होंने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी रजिस्टर्ड कराई, जिसका स्टिकर सांसद के रूप में गाड़ी के लिए मिलता है। वह गाड़ी दाऊद इब्राहिम के सहयोगी जोशी, जिसका नाम बता रहे हैं प्रहलाद गुंजल, उसकी गाड़ी थी। और प्रहलाद गुंजल का यह भी कहना है कि मैं प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार से लगातार पत्र लिखकर इसकी जांच कराने की मांग करता रहा था। अब क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर अब अमित शाह कोटा आकर गए हैं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और 2014 के बाद में दोबारा जीतने पर ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। आरोप प्रहलाद गुंजल का यह भी है कि एक लोकसभा अध्यक्ष यदि किसी देशद्रोही के सहयोगी की गाड़ी रखता है, उसमें चलता है, तो यह बहुत बड़ा मामला बनता है। इसके अलावा 2 कंपनियों को लेकर भी प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाए हैं। आरोप इतने बड़े हैं जिसका जवाब अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। ना तो ओम बिड़ला ने अभी तक इन बातों का कोई जवाब दिया है, ना केंद्र सरकार ने इन बातों का कोई जवाब दिया है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल का कहना है कि नैतिकता की बात यदि भाजपा करती है तो इन आरोपों का उसे जवाब देना चाहिए, और अगर जवाब नहीं दिया जाता तो फिर नैतिकता खूंटी पर टंगी हुई है। दरअसल ओम बिड़ला और प्रहलाद गुंजल की प्रतिद्वंदिता छिपी हुई नहीं है। दोनों नेता भाजपा में थे,
तब भी प्रतिद्वंदिता ऐसी ही थी और इसका नजारा आपने देखा होगा। खुद प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं कि 2015 से मैं चिट्ठियां लिख रहा हूं, यानी कि 2015 में प्रहलाद गुंजल भाजपा के नेता थे, पूर्व विधायक थे, और इधर ओम बिड़ला भी भाजपा के ही नेता हैं। दरअसल दोनों की प्रतिद्वंदिता लगातार चली आ रही है और इसी प्रतिद्वंदिता का नतीजा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल का टिकट नहीं हो रहा था और प्रहलाद गुंजल ने खुद जब कांग्रेस में शामिल हुए तो यह बात कही थी कि मुझे शीर्ष नेतृत्व ने उनके यहां भेजा, तब मेरे कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू पिए थे। यानी कि लगातार प्रहलाद गुंजल आक्रामक होकर ओम बिड़ला पर आरोप लगा रहे हैं। इधर ओम बिड़ला आरोप यह लगा रहे हैं कि दादागिरी से चुनाव नहीं लड़े जाते। हालांकि ओम बिड़ला पर प्रहलाद गुंजल के जो आरोप हैं वे आज भी वहीं के वहीं हैं और उनका जवाब सामने नहीं आया। इस बीच एक खबर यह है कि जो शांति धारीवाल ओम बिड़ला के साथ बताए जाते थे, कहा जाता था आंतरिक इनमें है, यह अब खुलासा कभी नहीं हुआ। राजनीति में ऐसी बातों का खुलासा होता भी नहीं है, लेकिन जो शांति धारीवाल प्रहलाद गुंजल को लेकर नाराज बताए जा रहे थे, अब वे भी सामने आ गए हैं। उन्होंने ओम बिड़ला पर हमला बोला है कि ओम बिड़ला जो विकास कार्य गिना रहे हैं वे कांग्रेस के कराए हुए हैं, जो अपने खाते में ओम बिड़ला बता रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि मेरी प्रहलाद गुंजल से कोई नाराजगी नहीं है, हम सब मिलकर प्रहलाद गुंजल को जीत दिलवाएंगे। कुल मिलाकर कोटा में अब बहुत नजदीकी मामले में दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। अब देखना यह है इन हमलों का जवाब कौन किस तरह से देता है और जनता इन हमलों को किस ओर से देखती है, किस तरह से सोचती है और किस तरह से फिर मतदान तक जाते समय जनता इन हमलों और आरोपों को लेकर मतदान करती है। कुल मिलाकर कोटा की सीट काफी हॉट सीट बन गई है और इसका परिणाम हाड़ौती की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला संकेत देगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।